ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रकाश पर्व के पावन दिन मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेकर किसानों को रिझाने का बड़ा फैसला देश की राजनीति में कल सुबह से चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले 5 राज्यों के चुनाव से महज 100 दिन पहले बड़ा चुनावी दाव चला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब अचानक हुआ है, और इसका जवाब है नहीं। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी ने अपनी रणस्थली और सबसे बड़े चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में 5 दौरे किए और जनता का मिजाज जाना। सियासी जानकारों की माने तो पीएम मोदी को जो फीडबैक मिला वो पार्टी की जीत पर सवालिया निशान लगाने वाला था, और जिसका सबसे बड़ा कारण निकल कर आया किसान आंदोलन। बस फिर क्या था कि सत्ता के लिए साला कुछ भी करेगा वाली थीम पर जिन 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में 12 महीने से किसान पूरे देश में आंदोलित थे, उन्हें तत्काल वापस ले लिया गया। आपको बता दें कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 210 सीटों पर किसान ही जीत हार का फैसला तय करते हैं। इसीलिए भाजपा चुनाव तक किसानों की नाराजगी नहीं झेल पाती। यूपी से जुड़े सियासी जानकारों का मानना है कि फैसला यूपी में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। हालांकि कुछ सियासी धुरंधरों का यह मानना है कि जनता भी यह समझती है कि यह चुनाव का असर है। खैर, इस फैसले का आगामी विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल योगी और मोदी सरकार का पूरा फोकस यूपी के चुनाव पर है। उधर कृषि कानून वापस लेने के फैसले का विपक्ष ने भी 5 राज्यों के चुनावों को देखते हुए भाजपा का बैकफुट पर आना बताया है और कहा कि हार के डर से कानून वापसी का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु किसानों ने दिल्ली को बनाया और इसका भी सबसे बड़ा केंद्र गाजीपुर बॉर्डर रहा, जहां मुजफ्फरनगर के बड़े किसान नेता राकेश टिकैत अपना टेंट लगाकर बैठे थे और मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। लेकिन सियासी जानकारों का कहना था कि अब चुनावी मौसम में किसान आंदोलन का असर पश्चिमी यूपी से निकलकर सेंट्रल यूपी तक पहुंच रहा था। वहीं आंदोलन को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा था। जहां जहां किसान महापंचायत कर रहे थे, नेता भी पहुंच रहे थे। भाजपा के खिलाफ इस कदर गुस्सा बढ़ रहा था कि नेताओं को गाँवों में घुसने तक नहीं दिया जा रहा था। यह माहौल विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही दांव में विपक्ष को चित कर दिया। यूपी में लखीमपुर कांड इस पूरे मसले का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। इसके बाद से किसान आंदोलन को लेकर यूपी में भाजपा सरकार पर सबसे ज्यादा हमलावर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रही। प्रियंका के अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आप पार्टी सांसद संजय सिंह ने लखीमपुर हिंसा में मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात भी की। हिंसा के आरोपी आशीष की गिरफ्तारी और मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी का मुद्दा छेड़ दिया था। इससे सरकार चौतरफा गिर गई थी। अब पीएम मोदी ने विपक्ष के हाथ से बड़ा मुद्दा छीन लिया है। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का असर देखने को मिलने लगा था। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी का कद किसान आंदोलनों के चलते बढ़ रहा था। यूपी विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी का सपा से गठबंधन की बातें सियासी गलियारों में तैरने लगी है, लेकिन अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है। यदि किसान आंदोलन ऐसे ही चलते रहते तो चुनाव में सीधा लाभ सपा रालोद को मिलता। अब मोदी सरकार के इस फैसले के बाद क्या असर दिखेगा, यह भविष्य के गर्भ में छुपा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, उत्तर प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।